से आज का मेरा प्रश्न है आप सभी वैसे लोगों से जो एक निश्चित रूटीन की जिंदगी जीते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति सुबह सो के उठता है, अलार्म बजने के बाद फटाफट तैयार होता है, तैयार होने के बाद ड्यूटी चला जाता है, ड्यूटी से लौट के आता है, 7 साढ़े 7 बजे तक लौट के आता है, घंटा 2 घंटा इधर उधर अपना जो भी समय पार किया और उसके बाद सो गया। सोने के बाद सुबह सो के उठा, फिर उसका अलार्म बजा, सो के उठा, सो के उठने के बाद उसने फिर से अपना जो भी रूटीन वर्क है उसका जीवनचर्या का उसने किया और फिर ड्यूटी निकल गया। दिन भर उसका ड्यूटी में निकल गया और ड्यूटी में उसका काम होता है नट बोल्ट टाइट करने का। अब दिन भर वो नट बोल्ट टाइट कर रहा है, दिन भर नट बोल्ट, उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। दिन भर बस उसको एक काम कर रहा है, नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना। दिन भर उसके पास एक ही काम है। तो मेरा प्रश्न ऐसे लोगों से है कि आपके जीवन में नया क्या है? क्या करने के लिए इस धरती पर आप आए? नट बोल्ट टाइट करने के लिए? केवल एक नट बोल्ट टाइट करने के लिए आप पूरा जीवन गुजार दिए? मेरे बहुत सारे मित्र जो यहां पर एलएमएल स्कूटर हुआ करता था उसमें सर्विस करते थे, मैं उनसे अक्सर ये क्यूरियोसिटी बस पूछा करता था कि भाई तुम क्या स्कूटर असेंबल कर सकते हो? वो बोलते थे ना, नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं कर सकते, वहां क्या सीखते हो? उन्होंने, जो मेरे अलग अलग मित्र थे, एक मित्र ने कहा कि मेरा तो काम केवल ये होता है कि वो गत्ते में पैक करके स्कूटर जब मेरे सामने से गुजरता है तो ये देखना होता है कि गत्ते की पैकिंग बस सही है या नहीं सही है। एक मित्र कहता था कि उसका कोई ऐसा पार्ट मेरे सामने से गुजरता है, केवल मुझे ये देखना होता है कि उसमें नट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एक मित्र ऐसा कहता था कि उसमें देखना होता था कि उसमें पहिया लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो मशीनें होती हैं सब ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें करने के लिए कुछ नहीं होता, बस कहीं मशीनरी फॉल्ट न हो जाए उसके लिए लड़के बिठा दिए जाते हैं देखने के लिए। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, आप क्या सीख पाए अपने जीवन में? बस नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना, नट बोल्ट टाइट करना। एक ऐसा व्यापार आपके सामने में है जिसमें आपको एडवेंचर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें आपको एडवेंचर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें रोज नया सोचना पड़ता है कि आज हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, आज हम कैसे लोगों को समझाएं, आज हम लोगों को कैसे प्लान दिखाएं, आज हम अपने बोलने के तरीके को कैसे और अच्छा करें, आज हम किस प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, आज हम किस प्रोस्पेक्ट से चर्चा करें, आज हमारा टीम में कहां मीटिंग लगी हुई है, टीम में कौन बंदा बहुत एक्टिव है, कौन बंदा एक्टिव नहीं है, जो बंदा बहुत एक्टिव है उसको और एक्टिव कैसे करना है, जो बंदा एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव कैसे करना है। उसके सिवा जो मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करना है, साथ में अपने लोगों को अटेंड भी कराना है। सेमिनार कहीं हो रहा है उसकी तैयारी चल रही है, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने से लेकर और सेमिनार में लोगों को पहुंचाने तक का जिम्मा एक एसोसिएट के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस सेक्टर में होता है। तो हम लोग का जो पर डे होता है, प्रतिदिन सुबह जब सो के उठते हैं तो नए चैलेंज के साथ सामना होता है, नए चैलेंज के साथ सामना होता है और हमेशा ही नया सोचते हैं और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब नई समस्या मेरे सामने में आती है तो हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तुमने कम से कम मुझे इस लायक समझा कि मुझे तुमने ये समस्या दिया और इसका निजात भी तुम ही दोगे, इस समस्या का समाधान भी तुम्हारे ही द्वारा होगा और प्रभु जो तुम करोगे वो अच्छा ही करोगे। और निसंदेह ऐसा ही होता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति, उसका जहाज डूब गया। जहाज डूब जाने के बाद वो तैरता तैरता किसी तरीके से किसी टापू पे पहुंच गया और टापू पे पहुंचने के बाद उसने प्रभु को बहुत गाली दिया कि तुमने मेरा जहाज डुबो दिया। लेकिन अब चूंकि उसको सरवाइव करना था, उसकी मजबूरी थी, उसने किसी तरीके से झोपड़ी तैयार किया और जंगल में, चूंकि जंगल था आसपास में टापू पे, वहां फल फ्रूट इकट्ठा किया, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और किसी तरीके से 2-4 दिन 10 दिन गुजारने लगा। अब उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। काफी परेशान था और रोज प्रभु को गाली देता था कि प्रभु तुमने जहाज डुबो दिया जिसकी वजह से मैं यहां अकेला फंस गया हूं और मेरी जिंदगी पता नहीं यहां कैसे गुजरेगी, कैसे खाना पीना मिलेगा, कैसे परिवार से मिलेंगे। वो रोज गाली देता था। एक दिन वो कहीं गया हुआ था, बरसात हो रही थी बहुत तेज, अचानक से बिजली गिरी और उसकी झोपड़ी जल गई।
अब उसकी झोपड़ी जल गई। लौट के वो आया, देखा तो झोपड़ी जल चुकी है। अब उसने कहा कि प्रभु बताओ, पहले तुमने जहाज डुबो दिया, मैं टापू पे आके फंस गया, और अब तुमने जो बड़ी मुश्किल से हमने झोपड़ी तैयार किया था वो झोपड़ी भी तुमने जला दी। मतलब तुमसे मेरा जरा सा भी सुख देखा नहीं जाता है। तो प्रभु तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, प्रभु तो केवल चमत्कार ही करते हैं। जीवन में अच्छी चीजें कैसे होती है ये तो उनके पास ही लेखा जोखा है। दूसरे दिन जब वो लेटा हुआ था खुले आसमान के नीचे, अचानक से कुछ लोग उसको आकर उठाने लगे। तो वो अचंभित हो गया कि लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां कैसे हूं, मैं यहां हूं, ये लोगों को कैसे पता चला कि जहाज वाला शिप वाला आके मुझे उठा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी झोपड़ी जल रही थी, इसका धुआं उठ रहा था, और उस धुएं के उठने की वजह से बहुत दूर से हम लोग को यह नजर आ गया कि कोई व्यक्ति हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि हम भी जिंदा हैं, मुझे बचा लो, और मैं तुम तक आ गया। ये जो चैलेंजेस होते हैं, मैंने अक्सर आप लोगों से कहा है, एक मूवी में एक हीरो होता है, वो बार बार एक ही बात कहता है, तो क्या हुआ। कितनी भी बुरी परिस्थिति आती है तो यही शब्द दोहराता है, तो क्या हुआ। तो ये जिंदगी ऐसी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस जिंदगी को ऐसे काट देते हैं कि उनके जीवन में कुछ नयापन होता ही नहीं है। तो आपके लिए एक शानदार अवसर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके लिए एक शानदार अवसर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में है, जिसको आप मल्टी लेवल मार्केट भी समझ सकते हैं, नेटवर्क बिजनेस भी समझ सकते हैं। जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन एक शानदार अवसर आपके सामने में है जो आपको नया एडवेंचर रोज देगा, रोज आपको एक नया काम करने को प्रोत्साहित करेगा। यहां तो पैसा मिलता ही मिलता है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, वो आएगा ही आएगा जब आप काम करेंगे तो, लेकिन साथ में आपको जो सीखने को मिलता है, नया नया सब कुछ सीखने को मिलता है। रोज नया एडवेंचर आता है, रोज आपकी टीम आपसे भ्रमित होती है, रोज आपकी टीम आपसे मोटिवेट होती है, रोज आपसे लोग प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, रोज कंपनी के नए नए तरीके आते रहते हैं, वो आपको सीखना होता है, रोज नए लोगों को सिखाना होता है, रोज नई टीम तैयार करनी होती है। कभी पुरानी टीम खिसक जाती है, फिर नई टीम आती है, पुरानी टीम खिसक जाती है, ये रोज 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 चलता रहता है। तो एक नया एडवेंचर, एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी आपके इंतजार में है। अगर आप अपनी सर्विस से, अपने बिजनेस के रोज के खटखट से ऊब चुके हैं और एक एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, तो इस सेक्टर में अपने कदम को बढ़ाइए, धीमे धीमे बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि यहां बहुत फास्ट वर्क किया जाए, आप धीमे धीमे बढ़ाइए, धीमे धीमे सधे हुए कदम से आगे बढ़िए और धीमे धीमे इसको सीखिए, क्योंकि नया सेक्टर है, आपको सीखना तो पड़ेगा। नया सेक्टर है, इसको समझना तो पड़ेगा। सीखते हुए, समझते हुए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स क्या है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। निगेटिव थिंकिंग से यहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है जो आप नटबोल्ट टाइट कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव दिशा में आप सोचिए तो आप इस तरफ कदम बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूं, आइए मेरे साथ, हम लोग मिलके नए भारत का निर्माण करते हैं, स्वस्थ भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं और इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं आपके साथ हूं, प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन स्टार, कानपुर से। नमस्कार।